ओके। तो आज हम इस वीडियो में, सॉरी, आ जाता थोड़ा यूट्यूब वाला। ओके। 15 मार्च का केस स्टडी पूरा देखेंगे। मैं आप लोगों को केस स्टडी इसके लिए ज़्यादा, अगेन मैं इस बात पे ये करता हूँ कि आप यार सेटअप से नहीं सीखोगे। सेटअप तो बता दिया आपको, आप उससे जाके अगर सीखना होता ना, तो वो जो 1-1 करोड़ के भी जो अटेंड करते हैं ना वेबिनार्स एंड ऑल, वो लोग फिर काफ़ी पैसे बना लिए होते हैं। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। अगेन आज आपको मैं पूरा दिन का दिखाऊंगा, ठीक है। 15 मार्च, क्या आप लोगों को भी क्या जोश आया था? मुझे एक्चुअली देखो, मुझे ना सच में, मैं रात को कभी कभी 2-2 3-3 बजे तक, मॉर्निंग तक सो नहीं पाता हूँ। व्हेन आई थिंक अबाउट माई ट्रेडिंग, व्हेन आई थिंक अबाउट माई करियर एंड ऑल, इस चीज़ों को लेकर। और होना चाहिए यार, जब तक आप जुनून नहीं है किसी चीज़ का ना, मतलब नॉर्मली आए, पैदा हुए, मर गए, सेंस नहीं है, नाम बना के जाओ। और मुझे ना इस बात का, सिंस माई चाइल्डहुड, मुझे इस बात का ये था कि द डे आई डाई, कम से कम मुझे मेरे कम्युनिटी में, एज इन नाउ आई मीन ट्रेडिंग, या फिर मतलब बचपन में तो पता नहीं था ट्रेडिंग करने वाला हूँ, कि हाँ उस नाम को लोग याद रखे कि हाँ कोई राहुल सिंह था। ओके, इस चीज़ को मुझे याद रखे, और ये जुनून है, और ये अभी मुझे सोने नहीं देती। एंड आई नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड आई होप मैं कर पाऊंगा इस चीज़ को। लेट्स सी। तो इस सारी चीज़ों को फिर काफ़ी लोगों से बात हुई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। एशियन पेंट्स 3003 एशियन पेंट्स, चलो हम उस पर ही हैं। 15 मार्च, 15 मार्च हम कैसे जाएंगे आप लोगों को सिखा दिया था मैंने। 15 मार्च, ओके, ये रहा 15 मार्च, ठीक है। 3003 पे बाइंग किया था, फर्स्ट कैंडल नहीं, पूरा बूम करके, ठीक है। फर्स्ट कैंडल नहीं, बूम करके 3030, मतलब इसने ऑलरेडी 1% फर्स्ट कैंडल में मूव कर दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इसको मैंने, रीज़न क्या था ऑयल एंड ऑल वाला, वो चलो मैं, अगर आप आगे देखोगे तो भी समझ जाओगे, और जो भी जिस तरह से भी वीडियो का प्लेसिंग हुआ, बट यू विल कम टू नो मैंने ये क्यों चूज़ किया था। पहले ही कैंडल में 1% का मूव दे दिया, खत्म। और ये मेरा दिन का पहला कॉल था, और पहला कॉल में हमेशा आप लोगों को क्या कहता हूँ कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, सीधे लगाओ टारगेट, ये करो, खत्म करो। उसके बाद मार्केट मूव ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए फिर नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को कॉल दिया, शायद वो भी नहीं चला था, और उसके बाद अगले दिन छप्पड़ फाड़ के निकला था। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। किधर गया? एशियन पेंट्स, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या था? टाटा स्टील मैंने बाय दिया था। टाटा स्टील बाय दिया था, नहीं, टाटा स्टील का मैंने चार्ट डाला हुआ था। टाटा स्टील देखते हैं, टाटा स्टील ओपन करते हैं। एक क्वेश्चन, मैं ये करूंगा एक्चुअली, जो 17 तारीख का वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है ना, वो पहले पहले डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो ये वीडियो थोड़ा मैं फास्ट लेकर जा सकता हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और नहीं है तो फिर प्लीज़ आप वीडियो को 1-2 बार देखना, कॉन्सेप्ट समझना, फिर अगेन इस वीडियो पे आना। टाटा स्टील, टाटा स्टील कहाँ पर जाना है? 15 तारीख, 15 तारीख को ऑलरेडी है। गो टू में आ गए हम लोग, 15 तारीख पे आ गए, ठीक है। नीचे आ जा भैया। क्या लेवल दिया था मैंने? 1281 चल रहा था, तो 1277 के आसपास आप लोगों को दिया था। कितने बजे दिया था भाई? 9:18, 9:18, मतलब ये कैंडल पे आप लोगों को लेवल देके रखा हुआ था मैंने, ठीक है, कि हाँ भाई ये जैसे ब्रेक करे आप निकल लो, मतलब निकल लो एज इन इसमें ट्रेड ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो लेवल का यही इंपॉर्टेंस होता है। लेवल कैसे लगाना है आप लोगों को सिखा दिया था पूरा, फेयर इनफ है। उसके बाद देखो क्या डाउनफॉल आया हुआ है। यकीन अब तो हो रहा है, अगर अभी तक भी आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं बनता, अगर इसके बाद भी आप पैसा नहीं बना रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मी, आप खुद को ब्लेम करना कि भाई जब पूरी दुनिया बना रही है, सब कुछ कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। आपको पूरा फिर से देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए तो घुस जाओगे तो बेकार है ना। तो उसके बाद देखो कितना अच्छा नीचे डाउनफॉल आया था, टारगेट हमारा मस्त लगा था। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, एंड 17 तारीख को ये आप देख रहे हो, 16, 15, 16, 17, 17 तारीख को फिर बूम करके ऊपर निकल गया, लेवल तोड़ करके। फेयर एनफ है। चलो आगे क्या दिया था? पीडीलाइट बाय दिया था 2390, एसएल दिया था 2375। पीडीलाइट, एक मिनट, मैं इसको जो है ना सिंबल ABCD के थ्रू कर लेता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा। हाँ, पीडीलाइट, नीचे चलो, ये आ गया पीडीलाइट का चार्ट, ठीक है। इसके अंदर भी क्या लॉजिक था? लेवल जैसे ऊपर गया, एंट्री ले ली हम लोगों ने, और साइकोलॉजिकल लेवल था देखो 2400, और वहां से मार्केट नीचे घूम गया। इसके लिए हमेशा इस चीज को मैं कहता हूं कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास अगर ज्यादा आपके पास ये नहीं है ना, स्पेस नहीं है ना ऊपर की तरफ, मतलब 1200, कम से कम 80 तक तो फिर भी ठीक है,
और वो भी देखना पड़ेगा। मारुति का 80 पे भी लेके मतलब नहीं है, 7,880 पे लेके मतलब नहीं है। अगर वो 7,900 से गिर जाए तो 7,000 के शेयर में 20 रुपये बनता क्या है यार, कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखो साइकोलॉजिकल लेवल था 2400 और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से आपको देखा होगा कि वहीं से नीचे घूम गया है ना। तो ये लॉजिक था उसके पीछे देने का, ठीक है। तो वो लेवल जैसे क्रॉस किया मार्केट ने, फर्स्ट कैंडल में नहीं मिला, लेकिन हाँ सेकंड कैंडल में आप लोगों को आसपास में एंट्री दे दी थी और आपका टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। छोटा टारगेट यहाँ पर बना, लेकिन वही है कि ये दूसरा कॉल है भाई, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, पिडीलाइट हो गया, मारुति। अरे भैया मारुति यहाँ तो एवरग्रीन स्टॉक है। मैं आप लोगों को बताया ना कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इस दिन चलते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। क्या प्राइस था, 7438, ठीक है। मारुति देखते हैं 7438, मारुति 15 तारीख का चार्ट निकालते हैं। सब 15 तारीख का चार्ट ही है। 74 एक्चुअली मैंने लेवल कुछ और दिया था आप लोगों को, प्राइस वो लेवल पे था 7395 था, ठीक है। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल बस पीछे से निकाला, ये रहा ये लेवल देखो, इसको ही मार्क करके आगे रखा हुआ था और पहले कैंडल में घूम करके ऊपर चला गया था। एक्चुअली कुछ दिया नहीं था मैंने कि ये लेवल पे बाय करना है, तो जब फोटो लिया था यहाँ पर था। एनीवे 7400 से आप देख रहे हो क्या भागा है मार्केट ऊपर, सीधे 120 रुपए का मूव, नीट क्लियर एंड क्लियर मूव। फिर आप लोग बोलते हो सर ऐसा कैसे बना लिया। देखो यार, अगर आप लोगों को फिर भी कोई सिखाए कि इसमें, अब मेरे को बताओ इसमें अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं, नीचे आरएसआई लगाऊं, मैकडी लगाऊं और बोलूं कि तीनों का कंडीशन मैच हो जाए, तो फिर आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं। आसानी से पैसा बनता है ना। देख लो आपके सामने ही है। और एक एग्जांपल मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे दिया होता, मार्केट बनने के बाद आपको सिखा रहा होता, तो आप लोग बोलते कि यार मार्केट बनने के बाद, यहाँ तो सारे कॉल्स दिए हुए पहले, फिर मार्केट यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना। ये जो मैंने कॉल दिया था आपको 9:19 पे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट का ये पूरा बाकी का आगे का मूवमेंट हो गया होगा? नहीं ना, प्रूफ है आपके पास, जाकर खुद देख लो है। टाटा स्टील का फिर कल वाली वीडियो की स्ट्रेटजी, ये डिवीज लैब में भी सेम चीज वही हुआ था। डिवीज लैब भी देख लेते हैं क्या हुआ था उस दिन। एनीवेज लेवल वही मार्क किया था, उसी तरह का था। तो एनीवेज लेकिन वो जो है मिस हो गया था, हमने कॉल नहीं दिया था। अल्ट्रा सीमेंट, ठीक है। अल्ट्रा सीमेंट में क्या हिसाब हुआ था भैया, अल्ट्रा सीमेंट अब ये 15 तारीख के ऊपर ही है, तो फेयर एनफ है। देखते हैं क्या दिया था आप लोगों को। रिस्की कॉल है, 6135 के ऊपर बाय दिया था। 6135 ये लेवल के ऊपर बाय दिया था। देखो इसके अंदर बाय वहां पर देने का रीजन क्या था, एक्चुअल बाय बन रहा था ये लेवल के पास, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। बट अब मॉर्निंग में इतने सारे कॉल्स लेने होते हैं, आप लोगों को भी देने होते हैं, तो फर्स्ट अलर्ट में मैंने मिस कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब देखा मैंने कि हाँ चलो आया, तो 6135 इसके लिए आपको रिस्की कॉल मैंने क्यों दिया था कि अब जो पुल बैक आना था वो पुल बैक भी हो चुका था, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड में जा रहा था। अब अगेन मैं एक्सपेक्ट करूं कि नीचे आएगा, तो वो जरा मतलब बोलते ना कि बेवकूफ़ी होगी इसके लिए। और 6135 देने के पीछे का रीजन क्या था, ये लेवल देख रहे हो आप, ये लेवल, ठीक है। इसको भी अगर क्रॉस कर रहा है तो अच्छा मूव ऊपर दे सकता था, इसके लिए ये दिया था। और रिस्की कॉल जहां पर बोला आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है और निकलना है, देखो आपको यहाँ पे, और 6100 का आपको दिया था स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 35 रुपए ऊपर और 35 रुपए 1:1 का इसके अंदर भी प्रॉफिट बन गया था, इजीली बन गया था। छोटा प्रॉफिट यहाँ पर बन गया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो किस तरह से हर कॉल एनालाइज करने के पीछे का लॉजिक है। अगर मैं ये आपको ये कॉल नहीं भी देता तो कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। ऑलरेडी गैप अप था, अलर्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था। ये जो लेवल आप देख रहे हो प्रीवियस, वहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी किया हुआ था, है ना, यहाँ पर। लेकिन मैंने मिस कर दिया और फिर देखा कि अच्छा भाग रहा है, तो ये कॉल दिया हुआ था, ठीक है। वो लॉजिक था। लेकिन आपको जैसे बोला था रिस्की कॉल, वहां पे आपको पता है कि ये जहां रिस्क है वहां पे रिवॉर्ड भी आपको जो बोलते हैं कि आप अपना फटाक से बुक कर लो और निकल लो। सिंपल रीजन। कोई अभी तक आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आप लोगों को अलग दिखाता हूं और यहाँ पर कुछ अलग सिखा रहा हूं? नहीं ना। नेक्स्ट, बजाज ऑटो, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। क्या था भाई, 3473 बजाज ऑटो, वन ऑफ माई, अभी रिसेंटली मेरा फेवरेट हुआ है। जब से मारुति भागने लगा तो वो बोलते हैं ना कि सेक्टर देखते हैं हम लोग, तो मैं बजाज ऑटो, टीवीएस और हीरो मोटरकॉर्प देखता था। हीरो मोटरकॉर्प का भी थोड़ा मैंने आप लोगों को एक्चुअली देखोगे तो पहले बहुत देता था कॉल, अब थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जब भी मारुति का मुझे देखना होता है ना, मैं बजाज का चार्ट देख लेता हूँ और हीरो मोटरकॉर्प उतना नहीं देखता हूँ। तो कुछ
बस छोटा सा हो गया है, छूट गया है, तो इसके लिए देता नहीं हूँ। ये रीजन था। बजाज और देखते देखते अब इससे ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई है, तो इसका कॉल देखने देने लगता हूँ। एनीवेज लेवल क्या था देखते हैं एक बार फिर से। 3473, इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। 3473 आ गया। अब इसके पीछे कॉल देने का लॉजिक क्या था, देखो लॉजिक को समझो आप। मारुति इस दिन काफी बढ़िया चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके दो तीन सेक्टर थे, वो काफी बढ़िया रंग मतलब दिखा चुके थे अपने कि हम आज भाई ऑटो सेक्टर बुलिश है। और याद रखना कि जब एक सेक्टर बुलिश है ना, तो उसके मोस्ट ऑफ द स्टॉक चलते हैं। ये हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये शायद मैं आपको पहले कवर किया हूं, नहीं किया हूं, आई डोंट नो। अभी समझ लो ये बात को कि जब भी एक सेक्टर चलेगा तो बाकी सारे सेक्टर्स उसको साथ देंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेक्टर चलेगा, लेकिन आप देखिए प्राइस एक्शन किसके अंदर क्या कैसे बन रहा है, तो उसके ऊपर है। तो ये लॉजिक मैंने आपको दिया हुआ था। एक बार फिर से चार्ट देख लेता हूँ कि हाँ यही था, ये नीचे आया, हाँ इसके ऊपर आप करोगे बाय। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जरूरी था कि इसके अंदर 20-25 रुपए का सिर्फ ऊपर स्पेस था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट के अंदर वो कोई तो यूक्रेन का न्यूज भी आया था, और उसके बाद मार्केट पूरा टर्न डाउन सेकंड हाफ में कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट हाफ में ये देखो, यहाँ से फर्स्ट हाफ में ही पूरा प्रॉफिट आया। हमने लेट एंट्री ली, तो यहाँ पे मैं बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड बना नहीं सकता हूँ। अर्ली एंट्री बिगर द प्रॉफिट, ठीक है। अर्ली एंट्री से यही प्रॉफिट होता है कि आपका चांस बहुत बड़ा प्रॉफिट का है और रिवॉर्ड बहुत छोटा, माफ करना, रिस्क बहुत छोटा हो जाता है, रिवॉर्ड काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन ये देखोगे आप 10 बजे के ऑलमोस्ट बाद एंट्री हुआ है, तो इसके लिए छोटा यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। दूसरी बात की थी कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास था, हमेशा 3-4 रुपए पहले ही हम उसमें बुक कर लेते हैं। अगला देखते हैं 1% मारुति में डन, निफ्टी 17,000। हाँ ये देखो एक और रीजन था ये टर्न अराउंड का, क्या था कि निफ्टी 17,000 के पास था और बैंक निफ्टी 35,000, दोनों साइकोलॉजिकल लेवल के पास थे। और साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। सेम हैपेंड दैट डे एज वेल, और दोनों इंडेक्स वहां पर थे, तो दोनों के अंदर सेलिंग आई, और उसकी वजह से नेक्स्ट फिर मार्केट नीचे की तरफ घूम गया। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो भैया अगेन मेरा फेवरेट स्टॉक है। आप बोलोगे सब फेवरेट स्टॉक ही बोल रहे हो आप, क्योंकि देखोगे आप तो मैं खुद आप लोगों को इसमें ही सारे कॉल्स देता हूं। अपोलो हॉस्पिटल के लिए क्या सीन था भैया, 4968 और 15 तारीख 49। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी अगेन आपको जो चार्ट दिया था, लेवल दिया था, बार बार देखो यहाँ पर आके बार बार रुक रहा था, और जब यहाँ से निकला तो वन में टारगेट दे दिया। आप बोलोगे सर इतना छोटा प्रॉफिट इसके अंदर, तो आप एक चीज नोटिस करो कि अगेन एंट्री हमको कब मिली है, 10:30 के बाद एंट्री मिली है। दूसरा क्या है 5,000, मतलब ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल लेवल का भी बाप है ये। 5,000, 10,000, 15,000 हम बात करते हैं ना, कि कभी किसी को सुना है कि यार काश मेरे पास 3,936 रुपए होते, नहीं 5,000, 10,000 क्या यार मजा आ जाए अगर 5 लाख 10 लाख ऐसे कुछ बन जाए। आ रहे ना वो साइकोलॉजिकल लेवल, वहां से घुमा मार्केट, और वहां फिर इंडेक्स भी वहां से घुमा 17,000 और 35,000 के पास था, तो डाउनफॉल आ गया। लेकिन मेरा रूल है कि एक बार अगर मैं अप ट्रेंड में ले लिया हूं तो मैं डाउन ट्रेंड में नहीं लेता हूं, चाहे वो कितना भी अच्छा है क्यों ना। उसके बाद डाउन साइड में काफी बढ़िया इसमें फॉल आया, लेकिन ठीक है हमारे रूल में फिट नहीं बैठता, तो हमारे रूल में फिट नहीं बैठता। शायद मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता, प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये ट्रेड हर रोज काम नहीं करता, ठीक है, और आदत बुरी लगा देता है ये, वही एक था। नेक्स्ट देखते हैं, चलो भैया मैकडॉवल्स। अरे भाई मैकडॉवल्स तो 3-4 दिनों से हमने आग लगाया हुआ था, आज भी काफ़ी बढ़िया चला था और मैंने देखा भी था, देखते हैं इसको। लेकिन मैंने आप लोगों को कॉल नहीं दिया इसका, क्योंकि देखो कैसा होता है टेलीग्राम में ना, सीखने वाले आप लोग बहुत कम। एक मिनट, ये रहा, ये देखो ये आज का चार्ट है, ठीक है। लेवल लगा के रखा हुआ था, ऊपर गया था, बहुत मन था मेरा देने का, ठीक है। रीजन क्या था, 901 के ऊपर लेवल यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा था। एक्चुअली बाइंग लेवल था 888 के आसपास, ठीक है, लेकिन 888 के आसपास ज्यादा स्पेस नहीं बन रहा था और ऊपर भी खुला, तो साइकोलॉजिकल लेवल दे के रखा था। अब इसके ऊपर आया नीचे और कितना अच्छा मूव दिया है। तो लेकिन टेलीग्राम में दिक्कत हो जाती है कि ज्यादा कॉल देने पे ना वो क्या बोलते हैं कि छपरी लोग, यहाँ बॉम्बे का एक लैंग्वेज है, छपरी लोग है, हमको कॉल दो और खत्म करो। तो भाई ऐसे लोगों को तो भगवान बचाए। मैं तो खुद ग्रुप में, आप पता नहीं ऐसे किसी ग्रुप में होंगे या नहीं, कहीं किसी कोई बोलता है कि भाई ग्रुप से निकल जाओ, ऐसे लोगों को तो मैं मुंह पे बोलता हूँ निकलो यार, नहीं चाहिए भीड़। एनीवेज हम बात कर रहे थे 15 तारीख का। 15 तारीख को क्या हुआ भाई, 15 तारीख ये था, ठीक है। 15 तारीख को 9:38।
ये लेवल मार्क करके हमने रखा हुआ था, और आप देखोगे इसको क्लोजली, एक्टिवेट हुआ ही नहीं। लेकिन क्या ये एक्टिवेट नहीं हुआ तो मेरे लिए लॉस था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा था, ठीक है। कैसे साइडवेज चल रहा था? ये अप मूव आया और फिर पूरा साइडवेज था। अगले दिन देखो फिर भागा हुआ है, अगले दिन जैसे खुला फिर भागा, फिर भागा, फिर अगले दिन भागा। तो ये पूरा साइडवेज मार्केट है ना। तो मुझे एक मैकडॉनल्ड्स मेरे दिमाग में बैठ गया भाई कि 864 रुपए का मेरा लेवल था, ठीक है। और अलार्म भी मैंने लगा के रखा है, अलर्ट भी उसके ऊपर लगा के रख दिया है। और एक चीज़ भी ध्यान में है कि साइडवेज पूरा चला हुआ है, डेली डेली देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इस दिन देखा, अगले दिन के लिए जब मैं लेवल लगाने जाऊंगा तो ये हर एक स्टॉक के थ्रू जाता हूँ। 5 से 10 मिनट लगते हैं यार, आपके सामने करके भी दिखाया था मैंने, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मैकडॉनल्ड्स, तो बार बार करोगे ना तो वो चीज़ें आने लगती है। एक्टिवेट नहीं हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, मेरा लेवल तो दिख रहा है। इसमें ही वो इनसाइड कैंडल वाला सिनेरियो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे एक फॉलोअर ने पूछा था, तो वो वीडियो आप देख लो, इसके अंदर है ऑलरेडी वो, ठीक है। तो अब देखो कि लॉस हो रहा है कि मेरे को नहीं, 5 मिनट में देरी दे रहा हूँ, फिर नया स्टॉक सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। अगले दिन मैंने कॉल दे दिया मैकडॉनल्ड्स का, उसके अगले दिन देखो आज कितना अच्छा प्रॉफिट बनता। लेकिन फिर वही बात हो जाती कि अगर ये भी कॉल दे देता तो लोग कंप्लेंट करते हैं, यार तुम इतना सिखाते क्यों है। लोगों को सीखने की इतने ही मतलब ये है ना कि सीखना नहीं है, सबको करोड़पति बनना है, और यही उनको डुबा देता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार। लेकिन एनीवेज चलो देखते हैं उसके बाद अगला कॉल क्या था। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे सेटअप है मैकडॉनल्ड्स में। जस्ट वेट फॉर कैंडल क्लोज, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर मैंने अपडेट मारुति का अपडेट, और फिर ये चीज़ें हुई थी। तो देखते हो आप किस तरह से प्लान करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। 2 केस स्टडी तो ऑलरेडी हो गया, एक और शायद मैं आपको बना के दूंगा। लॉजिक क्या है लेने के पीछे, कि जो आप लोगों को सपने दिखाए जाते हैं ना कि ये करो वो नहीं होता। रियल मार्केट में आपको देखना पड़ता है कि भाई जब मैं 2390 पे अगर एंट्री ली हूँ तो मेरे को 2400 रुपये पे निकलना पड़ेगा। वो हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपको 1:4 या 1:5 या 1:1। भाई अगर मैं 2395 पे लिया हूँ तो 2300 पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट आपके इमोशंस के हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के जिस दिन मार्केट को वहां से भागना रहेगा ना, मार्केट वहां पे उसको बम करके तोड़ेगा और ऊपर सर्वाइव करने लगेगा, ठीक है। और ऐसे सिनेरियो में फिर आप क्या करोगे? फिर ऐसे सिनेरियो में जब प्राइस ऊपर चला गया तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाके, फॉर एग्जांपल 239590 पे बाय किया आपने, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 2400 पे गया, आप क्या करो? या तो प्रॉफिट बुक कर लोगे जब देखोगे स्लो एंड स्टडी और वहां पे रिएक्ट कर रहा है। एक कैंडल का वेट करो आप, अगर एक कैंडल फास्ट नीचे आ गया तब तो आपका स्टॉप लॉस, अपना प्रॉफिट चला गया, ठीक है। अगर मान लो कि छोटा सा ही और उसके बाद अगला कैंडल उसके ऊपर निकल जाता है तो चांसेस है कि वो उसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर भागेगा, ठीक है। चांसेस है, ये आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार जब 2400 के ऊपर चला गया, अपना जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2400 के ऊपर ले जाकर रख दो। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको? अगर वो 2400 फिर आके टच करता है तो वैसे भी हमारा साइकोलॉजिकल लेवल बुकिंग क्या था, 2400 रुपये था। और अगर फिर वहां से ऊपर भागने लगता है तो 10-10 रुपये पे आप ट्रेल करते जाओ कहीं ना कहीं, और कुछ ज्यादा ही भाग गया तो प्रॉफिट बुक कर लो यार। इस तरीके से चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। और आपको आई बिलीव, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस तरह से कोई आपको सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप देख रहे हो ये सेटअप बन रहा है, ये सेटअप बनेगा, ऐसे करके आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको एंट्री, ये भाई मार्केट में वो चीजें आप करके दिखाओ लाइव मार्केट में, मान जाओ। मार्केट लाइव मार्केट में करता ही नहीं। आपने खुद देखा कि परफेक्ट सेटअप और फेल हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है।